नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हमसफ़र में। एक सफ़र सफलता की ओर। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। हम लोग आज से पहले अपना एक लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और आज है जो हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था ये जान लेते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड था। हम लोगों ने उस लेक्चर में पूरा का पूरा डिस्टेंस फार्मूला के हर एक तथ्यों को, हर एक आयामों को डिस्कस किया था कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आप लोगों को उसका सॉल्यूशन बनाना होगा। तो चलिए हम अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। मैं फिर से आपको जो प्रीवियस डे बताया था उसको एक बार रिकॉल कर देना चाहता हूँ कि आप लोग को क्या बताया गया था। तो जैसा कि हम लोग अभी बोले कि हम लोग उस दिन चर्चा किए थे किस चीज़ पे, हम लोग उस दिन चर्चा किए थे डिस्टेंस फार्मूला पे। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं कि वो डिस्टेंस फार्मूला क्या था। तो बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट ए है, यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट बी है। दोनों का कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे x1 y1, x2 और y2। तो हम लोगों को करना क्या रहेगा, हम लोगों को यदि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना रहे तो हम लोग बिल्कुल आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। और वो कैसे, ए बी जब मुझे निकालना रहेगा तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला गिवन है, और वो फॉर्मूला क्या है। तो जैसा कि आप लोग को बताया गया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला है। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू है ये बी का वो बाहर निकल कर सामने आ जाएगा। चलिए ये तो बात हुई प्रीवियस डे की। आज हम लोग क्या जानेंगे, ये इस बात पे हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है ये चीज़ हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। तो सेक्शन फार्मूला के बारे में अब हम लोग अपने इस सफ़र को, अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे भी एक पॉइंट है ए, कहीं और एक पॉइंट है बी आपका, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो ठीक बात है निकाल सकते थे डिस्टेंस फार्मूला से, लेकिन हम लोगों को यदि बोला जाए कि इसी लाइन पे एक पॉइंट आपका है, यहाँ पे पॉइंट पी, ठीक है, और वो पॉइंट का हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालने को बोला जाए तो कैसे निकाल पाएंगे। क्या बोला गया है मैं फिर से बोल देता हूँ, ए और बी दो पॉइंट हैं, उन दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो उन ए और बी से जो लाइन बनता है उसी लाइन पे एक पॉइंट पी है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट आप लोग को निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। एक्स और वाई निकालिए। यहाँ पे आपको क्या दे दिया जाएगा, तो ऐसा मानिए ए का कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग को बोला क्या गया है कि आप x और y का वैल्यू निकालिए यहाँ से ए वाला पार्ट का। और फिर कुछ और गिवन रहेगा क्या, तो हाँ एक चीज़ और हम लोग को गिवन हो सकता है, इन दोनों पॉइंट का, इन दोनों लाइन का रेशियो। अब दो लाइन मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, ए से पी तक ए पी, और फिर P से B तक PB, ठीक है। AP और PB का रेशियो आपको गिवन रहेगा। हो सकता है ये रेशियो आप लोग को दे दिया जाए, कितना आप लोग को दे दिया जाए, मान लेते हैं ऐसा, ऊपर M दे दिया गया है, नीचे N दे दिया गया है, कुछ हम लोग वेरिएबल यहाँ पे ऐसा मान लिए हैं, ठीक है। ऐसा वेरिएबल मान लिए इसलिए क्योंकि हम लोग को ये टर्म गिवन रहेगा। देखिए आप लोग को जो यहाँ पे बताया गया है नोट्स में, वहाँ पे माना गया है M1 और M2, तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे MN भी माने तो कोई परेशानी नहीं, M1 M2 माने भी तो कोई परेशानी नहीं। तो मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पे MN लेकर बताया
ऐसा नहीं है कि आप M1 और M2 ही माने, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब आप लोग को निकालना क्या रहेगा, तो हम लोग को निकालना रहेगा बेसिकली ये वाला पॉइंट जो P है उसका कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा, ठीक है। ये टर्म हम लोग को निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे ये जानेंगे यहाँ पे। किस में जानेंगे, तो वो सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग जानने वाले हैं। चलिए देखिए वो किस प्रकार से निकलेगा। मैं आप लोगों को यही सेम चीज़ बताया, जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो चीज़ मैं पढ़कर आप लोग को समझा देता हूँ। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एक्स बाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1/1, बी का कोऑर्डिनेट x2/2 इन रेशियो ऑफ m1 रेशियो m2। तब जो ये पी एक्स बाई जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ये चीज़ यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो टर्म है वो कैसे निकलेगा। तो बात यदि करें हम x की, x कैसे निकलेगा, तो आपका x का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, m, ठीक है। मैं आप लोगों को m और n लेकर बताया था, इसलिए वहाँ यहाँ पे भी आपको फॉर्मूले में m और n लेकर ही बता रहा हूँ। और दूसरा चीज़ M1 M2 लेकर भी आप कर सकते हैं, वो गिवन तो है ही आपके नोट्स में जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे सामने में प्रिंटेड नोट्स में। चलिए मैं क्या बोला, mx2 ले लीजिए आप प्लस nx1 ले लीजिए आप, m1 प्लस यहाँ पे मैं m1 m2 नहीं लिया था तो मैं m प्लस n लिखूँगा। चलिए एक फॉर्मूला मेरा निकल गया। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसी में y का वैल्यू निकालने के लिए बात आए तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। हम लोगों को यही चीज़ निकालना था। क्या निकालना था, px/y निकालना था हम लोग को। और px/y निकालने के लिए हम लोग किए क्या, तो हम लोग को पहले x निकालें, फिर उसके बाद फिर ये वाला y निकालें। x निकालने के लिए हम लोगों ने mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n फॉर्मूला यूज किया, और फिर y निकालने के लिए m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n यूज किया। यदि ये चीज़ आप ध्यान में रखते हैं तो जो आपका क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो चलिए ये चीज़ आप लोग देख लिए कि सेक्शन फॉर्मूला किस तरह से आप लोग को बताया गया, किस तरह से आप लोग को समझा दिए मैं सेक्शन फॉर्मूला, वो चीज़ आपने यहाँ देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होगा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या अलग फार्मूला है, तो जी नहीं, बिल्कुल ये सेक्शन फार्मूला का आपका सेकंड पार्ट है। मतलब इसी में एक नया केस ले लिया गया है और इसी चीज़ को हम लोग नाम नया दे दिए मिड पॉइंट फार्मूला। चलिए तो इस मिड पॉइंट फार्मूला को भी अब समझ लेते हैं। बेसिकली जो आपका मिड पॉइंट फार्मूला होगा ना, वो देखिए, द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं क्या आप लोग को बताया था कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, दोनों के बीच में जो लाइन है उस पे एक पॉइंट पी है जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। यही चीज़ तो निकालना रहता था ना। इसका रेशियो दिया हुआ रहता था m/n है। और यदि मिड पॉइंट की बात आए तो m और n है जो यहाँ पे बराबर है। ये चीज़ यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यदि बोला गया है हमें मिड पॉइंट हो तब। चलिए यहाँ से क्या हम लोग समझें, इसको लिख सकते हैं m=n। अब इसको दूसरे रूप में मैं लिखना चाहूँ तो m/n को क्या लिख सकते हैं, 1/1। बोले तो 1:1 में जो हमारा ए बी लाइन है, ए बी लाइन सेगमेंट है, वो डिवाइड होगा। तो चलिए ये चीज़ भी हम लोग समझ लिए। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे ये जानिए। अब हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को निकालना था ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट पी है उस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट एक्स वाई निकालना है।
जबकि आपको यहाँ पे x1/1 दिया हुआ है, यहाँ पे x2/2 दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है ये जो मिड पॉइंट है P का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट अपन लोग को निकालने के लिए यदि रहे तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग जो यूज करते थे m इंटू x2 प्लस n इंटू x1/m प्लस n। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे m का वैल्यू कितना मैं आप लोगों को बताया, 1:1 में डिवाइड होता है, m का वैल्यू भी 1 और n का वैल्यू भी 1। तो यहाँ से x2 प्लस x1/m प्लस n है तो 1 + 1 यानी 2। क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं? तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और यही सेम चीज़ तो आप लोग को लिखा गया है इस प्रिंटेड नोट्स में भी। तो चलिए ये चीज़ कहाँ क्या निकला, बेसिकली ये px का वैल्यू केवल निकला, x कोऑर्डिनेट का। हम लोग को यदि y का निकालना रहे तो सिमिलरली उसी प्रकार से y2 प्लस y1/2 हो जाएगा। तो हम लोग ये भी देख लिए कि मिड पॉइंट फॉर्मूला है जो किस प्रकार से काम करता है और वो कैसे क्वेश्चन के लिए आप लोग को दिया जाएगा। तो चलिए ये चीज़ भी हम लोग यहाँ से समझ लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि ये जो सेक्शन फॉर्मूला है हमारा, उस पर किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको हम लोग अब चर्चा करेंगे, इस बात पे चर्चा करेंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो सकता है आपको यही सेम चीज़ ए और बी दिया हुआ हो और दोनों का कोऑर्डिनेट भी गिवन हो आपको, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस नोट्स में। और फिर उसके बाद m1 और m2, बोले तो m और n भी आप ले सकते हैं, मतलब दोनों लाइन सेगमेंट के बीच का जो पॉइंट है वो किस प्रकार से इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो दिया हुआ हो आपको। दो चीज़ गिवन होगा यहाँ पे, ए का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट और फिर m1 m2 का रेशियो। और निकालने के लिए क्या रहेगा, जो बीच पे पॉइंट है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग को रहेगा। तो बिल्कुल आसानी से इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं जो चीज़ अभी हम लोग पढ़े। चलिए एक क्वेश्चन, मतलब एक तरह का क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए, इस तरह का मॉडल आ सकता है। केस 1 ये हो सकता है, केस 2 क्या हो सकता है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। हो सकता है आप लोग को ए और बी पॉइंट गिवन हो, ठीक है, ए और बी पॉइंट आप लोग को गिवन हो, बोला जाए ए है जो ट्राइसेक्टेड है, ट्राइसेक्टेड। अब ट्राइसेक्टेड बोला है, इसका मतलब है ये जो 3 भाग में डिवाइड इसको करना है। 3 भाग में कैसे डिवाइड करना है ये मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए पी पॉइंट है, यहाँ पे क्यू पॉइंट है, ठीक है। क्यू और पी एक पॉइंट है जो आपके लाइन सेगमेंट ए बी पे ही है। चलिए, और बोला गया है ट्राइसेक्टेड है, ट्राइसेक्टेड मतलब इक्वल 3 पार्ट्स। तो सबसे पहले इसमें ए और बी का कोऑर्डिनेट आप लोग को गिवन होगा, तो ए और बी से आप लोग ए बी निकालिएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो जितना भी वैल्यू आपका आएगा, ठीक है, उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। वो किस लिए डिवाइड करेंगे, वो इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हम लोग को बोला गया था ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड का मीनिंग ही होता है कि जो आपका लाइन सेगमेंट है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। चलिए तो हम लोग ये चीज़ पहले करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 मेरा यही रहेगा। उसके बाद फिर यदि हम लोग को पॉइंट ये वाला पी निकालने के लिए बोला जाए तो उस समय जो हमारा है वो कितना रेशियो कितना में हो जाएगा, ये वाला है जो 1 हो जाएगा और बाकी ये वाला 2 रेशियो हो जाएगा, ठीक है, 1:2 में डिवाइड हो जाएगा, यानी ए पी बटे पी बी, ए पी बटे पी बी आपका हो जाएगा 1:2। इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब कैसे सोल्व कर लेंगे ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है और रेशियो भी आप लोगों को दे दिया गया है 1:2। तो जो पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट पे है उसको आप आसानी से निकाल पाइएगा। ये चीज़ भी आप लोग समझ लिए। ये था क्वेश्चन का केस नंबर 2, इस प्रकार का क्वेश्चन रह सकता था, ठीक है, ये चीज़ समझ लिए। हो सकता है इसी में कुछ थोड़ा सा चेंजिंग करके, मैंने बोला अभी क्या ट्राइसेक्टेड, ठीक है, आप लोग को बोलेगा
क्वेश्चन नया देने के लिए वहाँ पे है जो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। ये जो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, एक पॉइंट ए है यहाँ पे, एक पॉइंट बी है यहाँ पे। इन पॉइंट के बीच के दूरी को, इन पॉइंट के बीच के लेंथ को 5 भागों में विभाजित, 5 भागों में बांटा गया है। तो फिर क्या कीजिएगा आप लोग, वहाँ पे भी इसी प्रकार के कुछ हम लोग कंसेप्ट लगाकर PQRS मान लीजिए बीच में पॉइंट है, उन 5 पॉइंट से बेसिकली हम लोग 4 पॉइंट ही लेंगे तो 5 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो PQRS पॉइंट था, इनका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला जाएगा। x और y का यहाँ पे दिया हुआ है x1, यहाँ पे y1, यहाँ पे आपका x2, यहाँ पे y2। a और b का कोऑर्डिनेट गिवन है, उसके बाद फिर PQRS आप लोग को पॉइंट निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट गिवन है और फिर रेशियो भी यहाँ से निकाल सकते हैं कि 5 इक्वल पार्ट है, तो ये भी निकाल कर 5 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये केस सेकंड हो सकता है। अब केस थर्ड क्या दे सकता है, किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर से ए, फिर से बी, एक लाइन सेगमेंट है, इसमें क्या किया जाएगा आप लोग को, ए और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 x2 y2। आप लोगों को इस बार है जो दे दिया जाएगा, एक पॉइंट P है, ठीक है, उसका x और y आप निकालिए, ठीक, x और y निकालने के लिए बोल दिया गया आप लोग को। और यहाँ पे दोनों के बीच का रिलेशन दे दिया गया, AP और PB के बीच का रिलेशन कुछ दे दिया जाएगा। अब हो सकता है AP बराबर PB +2 दे दिया जाए, कुछ इस प्रकार का रिलेशन आप लोग को गिवन होगा। उससे है जो आप क्या कर सकते हैं, उससे आप लोग सबसे पहला कि जो इन दोनों के बीच का m और n निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच का रेशियो निकाल सकते हैं, और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सोल्व करके ले चले जाइएगा, यानी अपने मार्क्स को पा लीजिएगा। चलिए, ये था हमारा केस नंबर थर्ड। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। चलिए, ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो जो हम हैं वो आप लोगों को आज क्या पढ़ाएं, बेसिकली आज हम लोग देख रहे थे अपने चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला वाले पार्ट को, और हम लोगों ने पूरी अच्छी तरह से कवर किया इस पार्ट को, सेक्शन फॉर्मूला वाले पार्ट को, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि हम लोग डे बाय डे हर एक तथ्य को, हर एक कंसेप्ट को जानने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा डिस्टेंस फार्मूला, और आज अपने इस सेकंड लेक्चर में देखा सेक्शन फार्मूला। पूरी अच्छी तरह से हर एक पॉइंट को जान पाया, कुछ क्वेश्चन के तरीके भी जाने, किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इन तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल अब आसानी से बना लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को अब यही बोलूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, इस नॉलेज हम सफ़र पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, और ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और एक आखिरी बात, अभी बेसिकली आप है जो 10th का लेक्चर देख रहे हैं, 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फिर आप लोगों को यहाँ पे इस नॉलेज हम सफ़र टीम के द्वारा 11th का 12th का हर एक कंसेप्ट को बताया जाता है, हर एक आपको पेपर को बताया जाता है। फिजिक्स भी यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, केमिस्ट्री भी मिल जाएगा, और मैथमेटिक्स भी मिल जाएगा। बोले तो आपका फुल सॉल्यूशन इस नॉलेज हम सफ़र पे मिल जाएगा आप लोग को। यदि आप इससे जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आखिरी में थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया।